कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग ये सवाल है हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड चीज़ें पूछी हुई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सरफेस टेंशन अराइजेज ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट द इंटीरियर एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या चाहता है हमारे पास कि ये मान लो कोई लिक्विड है, तो ऐसे में इसकी फ्री सरफेस पे एक्ट करता है। फ्री सरफेस के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसको सरफेस एनर्जी बुलाते हैं। तो इस सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास सरफेस टेंशन एक्ट करता है, ठीक है, सरफेस वाले पार्टिकल्स के लिए, ना कि इंटीरियर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे बोला है द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज। देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो लिक्विड्स के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्सेज वीक हो जाते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन को अपोज कम मिलता है। क्लियर? तो कोहेसिव फोर्सेज वीक हो जाएंगे हमारे पास, तो इसलिए उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन अगर यही बात अगर मैं गैसेस के लिए करूं तो वहाँ ये फोर्स तो ऑलरेडी काफ़ी वीक होते हैं, तो वहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर बनता है उनके बीच का कॉलिजन। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उनके बीच का कॉलिजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपोज मिलता है रिलेटिव मोशन को। तो ऐसे में उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ता है। तो लिक्विड्स के लिए तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिड्यूस होगा, लेकिन गैसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होता है। तो इसने क्या बोल रखा है, एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज। नो, ये तो डिक्रीज होगा हमारे पास। एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज। बिल्कुल करेक्ट है। द ऑनसेट ऑफ द टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर। बिल्कुल सही बात है। रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू होती है हमारे पास रो वी डी वाई ईटा, जहाँ वी स्पीड है, डी हमारे पास डायमीटर ऑफ द पाइप है, रो इज द डेंसिटी एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये कितना होगा, इस बेसिस पे अपन को पता लगता है कि कौन सा फ्लो होगा हमारे पास। क्लियर? जैसे रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है, अगर हमारे पास 1000 से कम हो तो स्ट्रीमलाइन होगा, और अगर ये वैल्यू 2000 से अगर ज़्यादा होगी तो ऐसे में वो टर्बुलेंस होता है। इंटरमीडिएट होगी 1000 और 2000 के बीच में, तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंस एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इसके हेल्प से अपन ये चेक कर सकते हैं कि फ्लो टर्बुलेंस होगा या नहीं। इन स्टडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट। बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है, तो करेक्ट हो जाएगा सी डी, यानी ये ऐसा ऑप्शन केवल है ओनली 2।